नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानी बाज और मैं हूं आपके साथ रिया। रायपुर के आरंग विकासखंड के कुछ सहायक शिक्षकों ने शिक्षा विभाग पर युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के दौरान नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। शिक्षकों ने संभाग आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर इस प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं को सुधारने का अनुरोध किया है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें वरिष्ठ होने के बावजूद अतिशेष मानकर दूरदराज के स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि उनसे कनिष्ठ शिक्षकों को उनकी मूल शालाओं में ही रखा गया। उन्होंने युक्तियुक्तकरण दिशा निर्देश 2025 के कंडिका 7A के बिंदु 4 का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से कनिष्ठतम शिक्षकों को अतिशेष मानने का नियम है। शिक्षकों ने ये भी दावा किया है कि जिले में 645 अतिशेष शिक्षक होने के बावजूद केवल 283 रिक्त पदों को ही दर्शाया गया और वरिष्ठता सूची में भी पारदर्शिता नहीं रखी गई। उन्होंने अधिकारियों पर भ्रामक जानकारी देने और पिछले 3 महीनों से उनका वेतन रोकने का भी आरोप लगाया। शिक्षकों ने अपने मूल स्थानों पर वापस पदस्थ करने की मांग की है। हाँ, हम लोग का ये हम लोग शिक्षा विभाग से हैं, तो शिक्षा विभाग में अभी 2025 में युक्तियुक्तिकरण हुआ है। उसमें क्या हुआ है कि उसमें कुछ गलत तरीके से दिशा निर्देशों को देकर उसमें हमको युक्तियुक्तिकरण कर दिया गया है। इसमें क्या हुआ है कि हम वरिष्ठों को, जो अपने शाला में वरिष्ठ हैं, जिला में वरिष्ठ हैं, उसको निकाल दिया गया है। लेकिन युक्तियुक्तकरण जो नियम है उसमें नियम ये है कि कनिष्ठ शिक्षक को वहाँ से निकलना है, तो हमको वहाँ पर अतिशेष मानकर हमको निकाल दिया गया है। तो इसी संबंध में हमने जिला में कमेटी में भी अपना आवेदन दिया था और उसमें अमान्य किया गया है, और हमने संभाग में भी अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। तो उसमें हम दे रहे हैं और उसको यहाँ पर हमको मतलब निराकरण का पूरी उम्मीद है। तो हम इस चीज़ के लिए हम सर से मिलने के लिए आए हैं, कमिश्नर साहब से। हम लोग को दूसरी जगह पर पदस्थापना दे दी गई है, दूरस्थ जगह में पदस्थापना दे दी गई है, जिससे हमारा वहाँ जाना संभव नहीं है। यहाँ से लगभग हमको 60, 70, 65 किलोमीटर के ऐसे अंतर्गत हो, जबकि हम लोग सीनियर टीचर है। उस स्कूल में हम लोग 10 से 15 साल तक सीनियर टीचर है, और जो अभी जो आए हैं 1 साल 2 साल हुआ है उसको वहाँ पर यथावत रखा गया है उसको वहाँ पर। आयुक्त सर ने ये हम लोगों को कहा था, हम लोग 2 दिन पहले भी मुलाकात किए थे। आयुक्त सर ने ये स्पष्ट कहा कि आप लोगों के साथ में न्याय करूंगा करके, और हम लोगों को न्याय की उम्मीद है। मैडम, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिला स्तर की समिति जो है हमारे अभ्यावेदन को खारिज कर दिए, हमें अमान्य कर दिया गया। आपको मैं बताना चाहूँगा, युक्तियुक्तकरण नियमावली नियम 7A के 4 के आधार पर यह कहा जाता है कि शाला में पदभार ग्रहण में कनिष्ठ शिक्षक जो है अतिशेष माना जाएगा। इस नियम का जो है कड़ा उल्लंघन हुआ है, विरोध जिसका हम कर रहे हैं। मैडम, आपको मैं बताना चाहूँगा, शाला में हम कनिष्ठ शिक्षक, हमारा जो कनिष्ठ शिक्षक है वो यथावत कार्यरत है, और हम वरिष्ठ शिक्षक होते हुए भी दर दर भटक रहे हैं। पिछले 3 महीने से हमारे बीच में रोजी रोटी का संकट छाया हुआ है। हम 3 महीने से स्कूल से बाहर हैं, कार्य मुक्त हो गए, नए साला में ज्वाइन नहीं किए, क्योंकि हमारा युक्तियुक्तकरण जो है नियम विरुद्ध हुआ है, जिसके खिलाफ हम जो है अभ्यावेदन जो है लगाए हैं, और संभाग स्तर का निर्णय आना अभी बाकी है। और हमें उम्मीद है कि संभाग स्तरीय समिति का निर्णय हमारे पक्ष में आएगा, हमारा अभ्यावेदन मान्य होगा। और हम तो ये चाहते हैं कि पूरे ज़िले में जो जूनियर शिक्षक है, कनिष्ठ शिक्षक है, उसको जो है युक्तियुक्तकरण से निकाल करके, अतिशेष के रूप में निकाल करके अन्यत्र स्कूलों में उसकी पदस्थापना की जाए। मैं यही मांग करता हूँ, और हम वरिष्ठों को मूल शाला में यथावत रखा जाए। जी, मैं ढालेंद्र कुमार साहू, शासकीय प्राथमिक शाला कुसमुंद, ब्लॉक हमारा आरंग है, रायपुर जिला। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए निशानी बाज।